नमस्कार साथियों, जेनिथ पॉइंट ऑनलाइन में मैं राजेंद्र पंचोली आपका स्वागत करता हूँ। कल हमारा जो लगातार बिंदु चल रहा था, सूफ़ी काव्य परंपरा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और इसके दो क्लासों में हमने सूफ़ी काव्य की आधारभूत जो सामान्य जानकारी है वो, सूफ़ी काव्य का सामान्य परिचय, सूफ़ी मत जो बाहरी विदेशों से आकर के, जैसे हम मुख्यतया इराक से लेते हैं, बगदाद से, कि वहाँ से अनेक संप्रदाय आए, लेकिन उन संप्रदायों में एक मात्र चिश्ती संप्रदाय फलीभूत हुआ और उसके संदर्भ में सूफ़ी मत यहाँ पर लगातार अपना साहित्य क्रम और अपना वजूद बनाए हुए है। तो हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है भक्ति काल का सूफ़ी काव्य। उसी सूफ़ी काव्य की परंपरा को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमारे बीच जो बात हुई थी वो हुई थी प्रवृत्तियों को लेकर के। प्रवृत्तियों के बारे में हमने बात की थी, तो प्रवृत्तियों के बारे में हमने सामान्य बात कर ली थी। आगे हम बात करेंगे आज प्रवृत्तियों के आगे। देखिए, ब्रह्म के प्रति दृष्टिकोण, ये हमारा जो मैंने कल आपको बताया था कि संत काव्य में और सूफी काव्य में जो मूल अंतर है वो है ब्रह्म के प्रति दृष्टिकोण। मेरा जीता नमस्कार, नमस्ते बेटा। ब्रह्म के प्रति दृष्टिकोण, तो यहाँ पर बात करता हूँ मैं ब्रह्म के प्रति दृष्टिकोण में क्या है। एक तो भारतीय दर्शन है और एक आपके सूफी दर्शन है। इसके बारे में हम बात कर चुके। देखिए, आप इसको पढ़िए कि कबीर भक्त अपने, या संत से मतलब भारतीय दृष्टिकोण से कबीर है, इसका मतलब है संत काव्य, और इसका आप ले सकते हो सूफी काव्य, है ना। ये दोनों सूफी दर्शन से संबंधित। अब यहाँ कबीर इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, तो भक्त अपने आप को पत्नी मानते हैं, ये मैंने आपको कई बार बता दिया, बिल्कुल याद करवा दिया। और यहाँ पर भक्त अपने आप को क्या मानते हैं? पति मानते हैं। तो ये चीज़ हमने याद कर ली। कल हमारे इसके बारे में काफ़ी बातें हुई थी। रहस्यवाद, हमने जो मुख्य प्रवृत्ति पढ़ी थी, उस मुख्य प्रवृत्ति में जो रहस्यवाद मैंने आपको बताया था, वो रहस्यवाद, मान सिंह गुड आफ्टरनून। तो जो रहस्यवाद है, वो रहस्यवाद हमने इस संदर्भ में पढ़ा था कि रहस्यवाद क्या है, भावनात्मक रहस्यवाद क्या है। वो इसी संदर्भ में पढ़ा था कि वियोग जन्य दुख और संयोग जन्य सुख, इनसे अनुभव करके जो कवि की आत्माभिव्यक्ति के रूप में जो लेखन निकलता है या उसको वो लिपिबद्ध करता है, वो रहस्यवादी लेखन है। तो कल हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आगे हम लगातार बात करते हैं। देखिए, ये प्रश्न हमारे हो गए थे कल, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। चिश्ती संप्रदाय, ये संप्रदाय हमने पढ़ लिए थे। नक्शबंदी हो गया था, सत्तारी संप्रदाय हो गया था, शरीयत, यहाँ से हम पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर हम आगे बात कर रहे हैं, हमारी जो सूफी काव्य की जो अध्ययन चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर है, इस्लाम धर्म में सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है जिसे हक कहा जाता है, और हक तक पहुँचने के लिए 4 अवस्थाएं पार करनी पड़ती है। ये चीज़ है, इसको मैं आपको तरीके से समझाता हूँ। देखिए, क्योंकि हर चीज़ को जब तक हम उसका निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, जब तक उसकी कोडिंग अपनी भाषा में अपने हाथ से नहीं करेंगे, तब तक चीज़ समझना थोड़ी सी मुश्किल होती है। यही पैटर्न आप अपनी अध्ययन में अपना सकते हैं कि जो भी आप बुक में पढ़ रहे हैं, आप किसी भी किताब में पढ़ रहे हैं, उसको अपनी भाषा में अपनी कोडिंग करिए, तब जाकर के अपने खुद के नोट्स बनाइए, तब जाकर के वो स्थायी मेमोरी में वो चीज़ जाती है और हमें लंबे समय तक याद रहती है। जब आवश्यकता पड़ती है उस चीज़ की हमें याद करने की, रिकॉल करने की, तो वो उस समय तुरंत हमें याद आ जाती है। लेकिन ऐसी चीज़ें जिनको हमने रीड करके छोड़ दिया, केवल वाचन करके छोड़ दिया, वो हमें पुनः याद नहीं आती। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ईश्वर एक है, और इस्लाम धर्म में उसे हक कहा जाता है, हक कहा जाता है। ईश्वर एक है और इस्लाम धर्म में उसे हक कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अपन बात करते हैं कि
किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म में सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, या अपना जो उस धर्म के प्रति जो इष्ट हम अलग अलग अपने नाम से पुकारते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जो भी, ठीक है, तो यहाँ पर उस तक पहुँचना, उसमें एकाकार करना हर धर्मावलंबी का उद्देश्य होता है, उसका लक्ष्य होता है। तो यहाँ तक, हक तक पहुँचने के लिए सूफी मत के अनुसार 4 अवस्थाएं पार करनी पड़ती है। 4 अवस्थाएं पार करनी पड़ती है। क्या सुना आपने? ईश्वर एक है। सूफी मत के अनुसार सूफी मत एकेश्वरवाद पर बल देता है। सूफी मत किस पर बल देता है? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद पर बल देता है सूफी मत। और उसी के अनुसार सूफी मत में कहा गया है कि ईश्वर एक है और उसे हक कहा जाता है। और हक तक पहुंचने के लिए 4 अवस्थाएं पार करनी पड़ती है। वो 4 अवस्थाएं कौन सी है, उनके बारे में हमारी चर्चा होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हम बात करते हैं कि कौन सी वो 4 अवस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहली जो अवस्था है, इसे कहते हैं शरीयत। क्या कहते हैं दोस्तों? सबसे पहली अवस्था शरीयत कहलाती है। इसी शरीयत, एक एक का वर्णन करते हैं, इसके बाद हम दूसरी लेंगे, पहले इसके बारे में समझते हैं। शरीयत की जो हाल की दशा होती है, हाल की दशा, शरीयत की हाल की दशा होती है, इसका नाम है नासूत। क्या नाम है? नासूत। ईश्वर, अभी आपने सुना, मैंने कहा ईश्वर एक है। इस्लाम मत के अनुसार एकेश्वरवाद पर वो बल देते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि उसे हक कहते हैं। और हक तक पहुंचने के लिए हर इस्लामी मत मानने वाला या इस्लाम, उसका जो अनुयायी होता है, वो जो पैगंबर को प्राप्त करना चाहता है, तो उस तक पहुंचने के लिए हमें 4 अवस्थाएं पार करनी पड़ती है। और उन 4 अवस्थाओं का वर्णन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। पहली अवस्था को कहते हैं शरीयत। पहली अवस्था को क्या कहते हैं? शरीयत। फिर हम इसके बारे में पहले थोड़ा चर्चा करते हैं, उसके बाद में हम दूसरी अवस्था लेते हैं। तो दोस्तों, ये हाल की दशा सभी में आती है, एक एक के बारे में हम चर्चा करते हैं। शरीयत की जो पद्धति है, ये होती है कर्मकांड की। शरीयत में क्या मिलता है? कर्मकांड मिलता है। कर्मकांड से तात्पर्य, कर्मकांड का यहाँ अर्थ क्या है? यहाँ कर्मकांड का अर्थ है कि विधि विधानों द्वारा कर्म करते हुए, विधि विधानों द्वारा कर्म करते हुए ईश्वर प्राप्ति का प्रयत्न। अर्थात यहां पर किस पर जोर दिया गया है? इसमें कर्म कांड पर जोर दिया गया है और कहा गया है कि विधि निषेधों का पालन करते हुए, विधि विधानों का पालन करते हुए अगर हम कर्म कर रहे हैं, हम अपने धर्म के प्रति बिल्कुल अग्रसर हैं, जागरूक हैं, और हम अपने धर्म के अनुसार, उसके सिद्धांतों के अनुसार कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्मकांड के अंतर्गत आएगा। और कर्मकांड किसका हिस्सा है? कर्मकांड आता है शरीयत में। शरीयत में कर्मकांड आता है। अब हम बात करते हैं कि इस शरीयत के 3 अंग बताए गए हैं। कितने अंग बताए गए हैं दोस्तों? शरीयत के 3 अंग बताए गए हैं। 3 अंग कौन कौन से हैं? देखिए, 3 अंगों में सबसे पहले लीजिए आप इल्म, दूसरा लीजिए अमल, और तीसरा लीजिए इखलास। ध्यान दीजिए, शरीयत के 3 अंग बताए गए हैं, और 3 अंगों में जो हमारे इसमें बताया है कि शरीयत के 3 अंग। अब इल्म में क्या आता है, अमल में क्या, और इखलास में क्या है, उसकी हम चर्चा करते हैं। कि इल्म जो है वो ज्ञान के ऊपर बल देता है, अमल है ये कर्म के ऊपर बल देता है, और इखलास के अंतर्गत निष्ठा को महत्वपूर्ण बताया गया है।
किसको महत्वपूर्ण बताया गया है? निष्ठा को। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि इल्म, अमल और इखलास ये 3 अंग हैं। किसके अंग हैं? शरीयत के। किसके अंग? तीनों शरीयत के। अजय जांगिड़ जुड़ चुके हमसे, ठीक है, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। यहाँ पर आप देखिए कि मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस्लाम धर्म के अनुसार ईश्वर एक है जिसे हक कहा जाता है, और हक तक पहुँचने के लिए इस्लाम धर्मावलंबियों को 4 अवस्थाओं या 4 पड़ावों को पार करना पड़ता है। उनमें पहले का मैं जिक्र कर रहा हूँ, पहले के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, उसका नाम है शरीयत। शरीयत में क्या होता है? कर्मकांड होता है। शरीयत में क्या होता है? कर्मकांड होता है। और शरीयत की हाल की दशा को क्या कहते हैं? नासूत कहते हैं। शरीयत में जो हाल की दशा है उसको नासूत कहते हैं। और नासूत का आप कहोगे सर नासूत का मतलब क्या है? तो नासूत को हम कह सकते हैं इहलौकिक। इहलौकिक, इहलौकिक मतलब इसी लोक में रहते हुए कर्मकांड करना कहलाता है नासूत, हाल की दशा। सभी 4 पद्धतियों में हाल की दशा आएगी। मैं पहले आपको विस्तार से समझाता हूं, इसके बाद में इसकी कोडिंग करवा के मैं आपको याद करवा दूंगा, लेकिन पहले आप इसको विस्तृत रूप से समझिए। इसमें क्या होता है? विधि विधानों के द्वारा कर्म करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब यदि हम बात करें कि विधि विधानों में जो कर्म कर रहे हैं उसके तहत हमें क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। ज्ञान कब मिलेगा? कर्म करते हुए। और कर्म कैसे होना चाहिए? निष्ठा के साथ होना चाहिए। तो ये जो कर्म कांड हम कर रहे हैं, विधि निषेधों का पालन कर रहे हैं, उसके पीछे इल्म, अमल और इखलास का अमल होना जरूरी है। इन पद्धतियों पर चलते हुए हमें शरीयत का पालन करना पड़ता है। और शरीयत का जो मुख्य भाग है, शरीयत में जो होता है, उसको कहते हैं हम कर्म कांड। क्लियर है? चलो, यहाँ तक क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोटबुक में आप बिल्कुल इसको हाथों हाथ नोट करते चलिए। आगे बात करता हूं मैं आपसे तरीकत की। नंबर 2 इस्लाम धर्म की जो दूसरी अवस्था है उसे कहते हैं तरीकत। तरीकत के बारे में हम बात करें तो इसकी जो हाल की दशा होती है, हाल की दशा, इसकी हाल की दशा होती है मलकूत। तरीकत में हाल की दशा को क्या कहते हैं? मलकूत कहते हैं। अब बात आती है कि तरीकत में होता क्या है? तो तरीकत में होता है उपासना कांड। क्या होता है दोस्तों? उपासना कांड। तरीकत में उपासना कांड होता है। इसकी हाल की दशा को मलकूत कहते हैं। मलकूत का अगर हम अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है स्वर्ग, इसका मतलब होता है जन्नत। अब हम बात करते हैं कि उपासना कांड में होता क्या है। उपासना कांड में क्या होता है कि बाहरी लोक लुभावनी दुनियादारी से मोह भंग करके इसको थोड़ा सा और आप विस्तृत करिए। मोह भंग करके शुद्ध सात्विक हृदय से उपासना की जाती है। उपासना की जाती है। क्या समझे आप? ये जो तरीकत है, इस तरीकत की हाल की दशा कहलाती है मलकूत। क्या कहलाती है? मलकूत। और मलकूत का मतलब क्या होता है? मलकूत का मतलब होता है स्वर्ग, जन्नत। क्या होता है मलकूत का मतलब? स्वर्ग। और इंसान को पृथ्वी लोक पर रहते हुए स्वर्ग की प्राप्ति कब हो सकती है? जब वो दुनियादारी से अपना मोह भंग कर लेगा और अपनी उपासना पद्धति में ध्यान मग्न करके
अपने हक तक पहुंचने के लिए एकाकार होने का प्रयास करेगा, तब उसे स्वर्ग का अनुभव होगा और तब वो इस पृथ्वी लोक से मृत्यु लोक से बिल्कुल अपना संबंध विच्छेद कर लेता है, तब उसे ये मलकूत की अवस्था प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है, इसमें उपासना की जाती है। क्या की जाती है? इसमें उपासना की जाती है। और ये उपासना क्यों होती है, किसके लिए होती है? हमारी जो तीसरी अवस्था है वो उसे कहते हैं अपनी हकीकत। और हकीकत की जो अवस्था वो है कर्म ज्ञान कांड। तो उपासना की अवस्था के बाद में अगली जो सीढ़ी आती है उसमें हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे गौतम बुद्ध के संदर्भ में आप समझिए कि गौतम बुद्ध को सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सम्यक ज्ञान प्राप्त पहले उन्होंने उपासना करी, पहले उन्होंने दुनियादारी से मोह भंग करके और अपने कर्म के प्रति उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में करके और उन्होंने उपासना पद्धति से सम्यक बोध प्राप्त किया, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वही चीज यहाँ पे है कि उपासना के माध्यम से हम हमारी तीसरी जो अवस्था है हकीकत की अवस्था, उसमें हम जाते हैं और वहाँ हम ज्ञान कांड के तहत हम सम्यक ज्ञान का बोध प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये अवस्था होती है हाल की दशा, इसे मलकूत कहते हैं। मलकूत का अर्थ स्वर्ग या जन्नत है। और बाहरी लोक लुभावनी दुनियादारी से मोह भंग करके शुद्ध सात्विक हृदय से उपासना की जाती है, उसे कहते हैं तरीकत। तो दो अवस्थाएं आपने पढ़ ली, पहली आपने पढ़ी शरीयत और दूसरी आपने पढ़ी तरीकत। ठीक है, अब देखिए अलका स्वामी नमस्ते, पूनम शर्मा नमस्ते। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी अवस्था की। तीसरी अवस्था है हकीकत। हकीकत में हम बात करते हैं हाल की दशा की। इसकी जो हाल की दशा है इसे कहते हैं जबरूत। क्या कहते हैं इसे जबरूत कहते हैं। और यही मैं आपको बता दूं कि जबरूत का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है श्रेष्ठता, सिद्ध होना, किसी भी चीज में सिद्ध होना या श्रेष्ठता हासिल करना कहलाता है जबरूत। तो इसकी हाल की दशा जबरूत है। अब हकीकत में जो पद्धति होती है इसे आप कहेंगे ज्ञान कांड। तीसरी अवस्था हम पढ़ रहे हैं तो इसकी पद्धति को हम ज्ञान कांड कहते हैं। और ज्ञान कांड में क्या होता है, हकीकत में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और यहां पर आप लिख सकते हैं कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये इसकी तीसरी अवस्था है। यहां पर हकीकत है, हकीकत की हाल की दशा सभी आपको याद करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको पहले विस्तृत समझा करके इसकी एक टेबल नुमा आकृति बना करके मैं आपको इसका फ्लोचार्ट बना के याद करवा देता हूं, लेकिन पहले आप इसको विस्तृत समझिए। हाल की दशा जबरूत है। जबरूत का मतलब होता है श्रेष्ठता, किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करना जबरूत कहलाती है। तो हकीकत जो है इसका कांड कौन सा है, ज्ञान कांड है। ज्ञान कांड में क्या होता है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होने पर हमें क्या फायदा होगा, हमें सही या गलत, सही क्या है और गलत क्या है इसका निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है। इसकी निर्णय क्षमता विकसित होती है। सही क्या है गलत क्या है इसकी निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है। और अपने धर्म के प्रति अपने धर्मावलंबियों को एक सही मार्गदर्शन करने की हमें क्षमता आती है। और हम अपने धर्म के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति और नज़दीक जाते हैं और करीब जाते हैं। कौन सी अवस्था में, ज्ञान कांड में। ये अवस्था ऐसी है जिसमें हमारे मानवीय संवेग सब बिल्कुल हमसे दूर चले जाते हैं। किसी से ईर्ष्या करना कि उसने मेरा ऐसा बुरा किया तो उसके प्रति अपने दिल में नफरत रखना, प्रेम मोह, किसी के प्रति बैर रखना, उसने ऐसा किया मैं उसके साथ ऐसा करूंगा। ये जो सारी दुनियादारी के जितने भी धंधे हैं, जितने भी भावनाएं हैं, इनका परित्याग करके हम अपने ईश्वर के नज़दीक जाकर के अपने आप को एक श्रेष्ठ अवस्था में पाते हैं। इसलिए इसकी हाल की दशा को कहते हैं जबरूत और इसका अर्थ होता है श्रेष्ठता। आगे हम चलते हैं, हमारी आती है अब चौथी अवस्था। ठीक है, आगे देखिए, 3 अवस्थाओं के बारे में हम बात कर चुके, अब हम बात कर रहे हैं चौथी अवस्था।
चौथी अवस्था को कहते हैं मारिफत। क्या कहते हैं इसको? मारिफत। चौथी अवस्था को मारिफत कहते हैं। और मारिफत की जो हाल की दशा होती है इसे कहते हैं लाहूत। हाल की दशा, हाल की दशा, इसके हाल की दशा होती है लाहूत। मारिफत, हाल की दशा, लाहूत। अगर मारिफत की हम बात करें तो इससे इसका जो अंतिम जो अवस्था इसे कह सकते हैं हम सिद्धावस्था। क्या कह सकते हैं दोस्तों? सिद्धावस्था। सिद्धावस्था। सिद्धावस्था में क्या होगा? इसमें ये जो लाहूत है, इस लाहूत में हमने हमारी तीन अवस्थाएं, हमने तीन पड़ाव पार कर लिए। शरीयत, शरीयत के बाद में तरीकत, तरीकत के बाद में हकीकत, हकीकत में हमने ज्ञान प्राप्त किया। और ये अपना जो चौथी अवस्था है मारिफत, ये ऐसी है कि इसमें हम ईश्वर का एकाकार कर लेते हैं, ईश्वर में लीन हो जाते हैं, सिद्धावस्था को हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ये मारिफत है। इस मारिफत को हम कह सकते हैं कि कड़ी साधना के द्वारा, कड़ी साधना के द्वारा व्रतों का पालन करते हुए, व्रतों का पालन करते हुए व्रतों का पालन करते हुए परमात्मा में लीन होना, परमात्मा में लीन होना, यह है हमारी मारिफत की अवस्था। इसके तहत आप एक बात और कह सकते हैं कि इसमें रूह है, रूह बका को प्राप्त करती है। इसमें रूह बका को प्राप्त करती है। ठीक है, अब आप इसके बारे में समझिए। सिद्धावस्था ये चौथी अवस्था है मारिफत। मारिफत की जो हाल की दशा है इसे कहते हैं लाहूत। मारिफत की हाल की दशा कहलाती है लाहूत और इसकी जो अवस्था होती है सिद्धावस्था। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें कड़ी साधना के द्वारा अनुयायी, कड़ी साधना के द्वारा कठिन व्रतों का पालन करते हुए, कठिन व्रतों का पालन करते हुए परमात्मा में लीन हो जाता है, परमात्मा में एकाकार हो जाता है। उसे ईश्वर मिलन की एक जो श्रेष्ठ अनुभूति है उसका एहसास होने लगता है। इसमें कहा गया है कि रूह बका को प्राप्त करती है। इसका मतलब क्या है? ये सूफी शब्दावली है। और अभी मैं आपको सूफी शब्दावली के महत्वपूर्ण जो पारिभाषिक शब्द हैं उनकी जानकारी देने वाला हूँ। तो इसमें रूह को हम कह सकते हैं आत्मिक अंश। आत्मिक अंश, ये जो आपका आत्मिक अंश है ये कहलाता है रूह। और बका कह सकते हैं हम जीवन। और जीवन कौन सा? हम जो ब्रह्म कहेंगे, जिसको ब्रह्म की अवस्था या ईश्वर की अवस्था में हम एकाकार हो जाते हैं। तो रूह हमारी आत्मिक अंश या हमारा ये जो मनुष्य जीवन है ये ईश्वर के करीब जाकर के ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? सूफी मत में हक तक पहुंचने की 4 सीढ़ियां, हक को प्राप्त करने की 4 अवस्थाएं हमने देखी। अब हम बात करते हैं, ये आपने विस्तृत अध्ययन किया। अब एक बार हम इनको टेबल के रूप में देखते हैं। मैंने कल भी, यदि आपने क्लास ली हो तो अंतिम क्लास में मैंने बताया था कि देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं अवस्था। अवस्था में क्या होता है? शरीयत। शरीयत के बाद में दूसरी अवस्था आती है तरीकत। और तरीकत के बाद में तीसरी अवस्था आती है हकीकत। और हकीकत के बाद में चौथी अवस्था आती है मारिफत। ठीक है दोस्तों, ये याद है आपको? ये याद है तो फिर हम यहाँ पर बात करते हैं इनकी हाल की दशा की। शरीयत की जो हाल की दशा है इससे हम कह सकते हैं नासूत। तरीकत को हम कहते हैं मलकूत। हकीकत की जो हाल की दशा है इसे कहते हैं जबरूत। और हमारे मारिफत की जो हाल की दशा है इसे कहते हैं हम लाहूत। ठीक है, अब आती है इनकी अवस्थाएं। अवस्थाओं की बात करें तो शरीयत की जो अवस्था है इसे कहते हैं हम कर्मकांड।
मलकूत की जो तरीकत की अवस्था है या मलकूत हाल की दशा, इसकी जो अवस्था है इसे कहेंगे हम उपासना कांड। जबरूत की जो हाल की दशा है इसे कहेंगे हम ज्ञान कांड। और मारिफत की जो हाल की दशा है इसे कहेंगे हम सिद्धावस्था। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इनको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं सात है मां। ठीक है, सात है मां, ये 4 शब्द से आप इनका क्रम याद कर सकते हैं। इनको आप याद कर सकते हैं नाम जला, नाम जला, इससे आपका क्रम भंग नहीं होगा। और आप यदि भूल भी जाते हैं तो भी भूलने के बाद भी ये सारी चीजें आपको याद रहती है। तो सात है मां और नाम जला से आप इनकी अवस्थाएं और हाल की दशा याद कर सकते हैं। इनके अंतर्गत प्रक्रिया क्या होती है उसकी बात आप कर सकते हैं, उसको आप अलग से ध्यान रख सकते हैं। कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड और सिद्धावस्था। तो ये मैंने बात करी, ईश्वर एक है और उस तक पहुंचने के लिए हमें 4 अवस्थाएं पार करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं हम, यही यहाँ पर मैंने आपको सामने ये लिखा है, इसे लिपिबद्ध किया है कि शरीयत की जो दशा होती है उसे नासूत कहते हैं। इसमें क्या होता है, कर्मकांड होता है और धर्म ग्रंथों और विधि निषेधों का पालन करते हुए इसमें कार्य किया जाता है। इसके 3 अंग होते हैं, इल्म, अमल और इखलास। यही बात हमने पढ़ी कि ज्ञान, कर्म और निष्ठा के द्वारा हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए दूसरी जो अवस्था है वो है तरीकत। तरीकत के बारे में भी आपने समझ लिया। क्या समझा आपने कि तरीकत की जो हाल की दशा है वो मलकूत है और इसमें उपासना कांड पर बल दिया गया है। उपासना कांड क्या है कि बाहरी आकर्षणों का परित्याग करके शुद्ध हृदय से ईश स्मरण करना क्या कहलाता है, तरीकत कहलाता है। हकीकत में क्या होता है दोस्तों, हकीकत हाल की दशा है जबरूत और इस हकीकत में ज्ञान कांड पर बल दिया जाता है और कहा जाता है कि हकीकत की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और हम बिल्कुल ईश्वर के नज़दीक होते हैं, सम्यक बोध हो जाता हमें। यह है सम्यक बोध होना, ज्ञान की प्राप्ति होना। मारिफत की मैंने अभी आपसे बात करी कि ये सिद्धावस्था होती है। कठिन व्रतों से और कठिन व्रतों का पालन करते हुए हम इसका क्या करते हैं, इसमें लीन हो जाते हैं, हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, हम ईश्वर में एकाकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली, समझ लिया, उसकी कोडिंग कर ली, फ्लो चार्ट बना लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए सूफी शब्दावली। सूफी शब्दावली अभी मैं आपसे कह रहा था कि सूफी काव्य जब आप पढ़ते हैं तो सूफी काव्य पढ़ने के लिए आपको कुछ सूफी शब्दावली का ध्यान रखना है। सूफी शब्दावली के जो शाब्दिक अर्थ हैं उनको आपका ध्यान रखना है। वहाँ पर मैं आपको यहाँ पर इसका शब्द और इसका अर्थ लिखा हूँ, तो यहाँ पर आप इनको अगर याद करते हैं तो आपको सूफी काव्य को समझने की समझ विकसित होगी और सूफी काव्य पर आपकी पकड़ बनेगी। एक शब्द आता है नफस। नफस का मतलब होता है जड़ अंश या निर्जीव। ठीक है, सूफी काव्य में जब भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ हमें ध्यान होना चाहिए। तो जब हम सूफी काव्य पढ़ते हैं, काव्य के दौरान, पाठ के दौरान, प्रेमाख्यानों के दौरान हमें ये शब्द मिलते हैं, तो एक बार इन पर आप गौर फरमाइएगा। देखिए नफस, नफस का शाब्दिक अर्थ होता है जड़ अंश या निर्जीव। चिल्ल, चिल्ल कहते हैं 40 दिनों तक एकांत में अल्प भोजन करके और ईश्वर में ध्यान लगाना कहलाता है चिल्ल। ठीक है, 40 दिनों तक एकांत में एक साधना होती है, उस साधना में एकांत में रह करके ईश्वर का ध्यान लगाना। सूफी मत की बात कर रहा हूं केवल, क्योंकि सूफी शब्दावली है ये, तो उसे कहते हैं हम चिल्ल। रूह क्या है, रूह अभी हमने बात की थी कि आत्मा जो मनुष्य योनि है, जो हमारा मनुष्य जीवन है, वो कहलाता है रूह है और आध्यात्मिक अंश इसे कहते हैं। बका क्या है, बका का मतलब होता है जीवन, जो हमें जीवन प्रदान किया गया है। फना क्या होता है, फना, फना आपने सुना होगा, कई गानों में फना शब्द का प्रयोग किया जाता है।
तो फना का मतलब होता है लीन होना, एकाकार होना, ईश्वर भक्ति में रमना। ठीक है, फना, फना का मतलब होता है कि मैं आप में एकाकार हो जाऊं, मैं आप में लीन हो जाऊं, ईश्वर भक्ति में रमना कहलाता फना। यानी खुद का अस्तित्व भूल करके सामने वाले का अस्तित्व स्वीकार करना फना का अर्थ होता है। नफ्ज, नफ्ज का मतलब होता है इंद्रियातीत या जड़ंश, इसे कहते हैं नफ्ज। कल्ब का मतलब होता है हृदय। जब भी सूफी काव्य में कल्ब शब्द पर गौर किया जाता है तो उसका तात्पर्य क्या होता है? हृदय। नासूत, अभी मैंने बात की थी कि नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत क्या है? ये चारों हाल की दशा है। नासूत के अलावा अभी हमने देखा जबरूत भी है, लाहूत भी है और मलकूत भी है। ये चारों क्या है? ये चारों हाल की दशा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अभी और हैं कुछ शब्द। फना, फना वापस आया। फना जीवात्मा के शरीर का नाश करना तथा परमात्मा में विलय करना, एक ही बात है जो हमने पीछे देखा था। हमद, हमद कहते हैं ईश वंदना। जो हम प्रार्थना करते हैं, हमारी जो प्रार्थना होती है, ईश्वरीय भक्ति होती है, उसे कहते हैं हम हमद। नहत, नहत मतलब होता है हजरत मोहम्मद की स्तुति, हजरत मोहम्मद की प्रार्थना कहलाती है नहत। समा, समा एक ऐसा शब्द है जिसमें भजन, संध्या या संगीत से संबंधित अर्थ लिया जाता है। तो भक्ति या संगीत पर आधारित जो भी उपासना होती है, इसमें क्या होता है? सूफी काव्य में कव्वालियां की जाती है, संगीत किया जाता है। इनका मानना है कि हम विभिन्न प्रकार के नाट्य रंगारंग कार्यक्रम करके हम ईश्वर को प्रसन्न करें, हम अपने हक को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये ईश्वर तक पहुंचने के इनके दार्शनिक या इनके दर्शन के अनुसार अनेक रास्ते होते हैं। उन्हीं रास्तों में एक पद्धति है समा। इसमें क्या होता है? इसमें भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। मकबंद, मकबंद मोहम्मद शाह के 4 मित्रों की प्रशंसा है। इनकी जो मोहम्मद शाह के 4 मित्र हैं, उनकी प्रशंसा या उनकी जीवनी मकबंद के अंतर्गत आती है। मद्दह, मद्दह शाह वक्त की प्रशंसा। शाह वक्त की प्रशंसा किस में आती है? मसनवी शैली में। कल हमने पढ़ा था कि मसनवी शैली में हम शाह वक्त की प्रशंसा करते हैं। तो मद्दह शब्द का अर्थ होता है शाह वक्त की प्रशंसा करना। अब जब आपने ये बातें पढ़ी, इसके अंतर्गत आपने 4 अवस्थाएं पढ़ी, 4 अवस्थाओं के पड़ाव पढ़े, उनका अर्थ जाना, संदर्भ जाना। तो यहाँ पर अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ, तो आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मान सिंह मीणा, सर एग्जाम में इतना डीप आता है क्या? मान सिंह मीणा, देखो ऐसी बात है, एग्जाम की बात करें तो ये साहित्य है, साहित्य में कोई स्तर नहीं होता। आप 2nd ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, आप 1st ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, आप कॉलेज लेक्चरर का दे रहे हैं, पीजीटी का दे रहे हैं, टीजीटी का दे रहे हैं, आपके डीएसएस भी दिल्ली वाला दे रहे हैं, यूपी का दे रहे हैं, एमपी का दे रहे हैं। हिंदी साहित्य का, इतिहास का कोई स्तर नहीं है। हाँ, ग्रामर का जो है उसमें आपके पाठ्यक्रम में किताबें वगैरह जोड़ देते हैं, पाठ्यक्रम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। लेकिन साहित्य यदि आप पढ़ रहे हो तो साहित्य का कोई स्तर नहीं होता। साहित्य में तो जब तक आप जितना डूबोगे, जितना अच्छे तरीके से पढ़ोगे, उतना ही अच्छा निखार आएगा और आपके विषय में आपको दक्षता हासिल होगी। तो ये डीप नहीं है, ये सामान्य जानकारी है। पढ़िए, देखिए, आप एक बार ऊपर से एक आउटलाइन पढ़ लेते हो तो आपको फिर किसी एग्जाम की तैयारी के लिए उसी चीज को और तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो जब साहित्य, हिंदी साहित्य आप पढ़ते हो, आपका विषय है, आपकी भाषा है और इसी में आपने एमए किया है, इसी में आप आगे जाना चाहते हैं, तो फिर ऐसा पढ़िए ना कि एक बार पढ़ने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन दोबारा फिर आपको उस चीज़ को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जितनी आपकी क्षमता है उसमें आपने हिंदी साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया, तो फिर आपको केवल एक दोहरान बचता है। और जब भी आप दोहरान करने वाले हो तो हर बार आपका समय कम होता जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आप पढ़ें, पूर्णतया एक क्रमबद्ध तरीके से सिलसिलेवार पढ़ें ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए। विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है? विज्ञान साइंस का मतलब, विज्ञान साइंस का ये नहीं कि विज्ञान साइंस को कहते हैं। विज्ञान विशेष ज्ञान, वी क्या है? देखिए, इसमें आपने
विज्ञान, यहाँ पर वी उपसर्ग लग रहा है और ज्ञान हमारा मूल शब्द है, तो यहाँ पर वी का मतलब होता है विशेष, और ज्ञान का मतलब जो आप अध्ययन करके अर्जित करते हैं आपका ज्ञान आ जाता है। तो आपने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका तरीका देखिए, किस तरीके से आपने ज्ञान प्राप्त किया, उसके तरीके पे आप गौर फरमाइए कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो इस तरह से किया, इस तरीके से किया कि जब मुझे उस ज्ञान की आवश्यकता होगी तो मैं पुनः उस ज्ञान को स्मरण कर सकूं, मेरी स्मृति में आ सके और मैं उसका जवाब दे सकूं। ऐसा नहीं कि सिद्धियां प्राप्त कर ली सारी, लेकिन जब युद्ध में गए तब आपके हथियारी काम नहीं कर रहे। तो ऐसी कर्ण जैसी अवस्था नहीं होनी चाहिए। कर्ण शापित होकर के उन्होंने युद्ध में जो भी उन्होंने हथियार काम में लिए वो उस शाप के कारण काम नहीं आ सके, तो वैसी स्थिति आपकी नहीं होनी चाहिए। आप जो भी शक्तियां प्राप्त करो, जो भी आपके तर्कस में जितने भी अध्ययन संबंधी तीर है वो ऐसे मजबूत होने चाहिए कि जब आप उनका आह्वान करो तो आपके स्मृति पटल पर वो तुरंत आपका साथ देने के लिए एकदम क्लिक करते ही तैयार हो जाए। तो यहाँ पर जो भी अपन पढ़ रहे हैं बिल्कुल सहज तरीके से, आसान तरीके से पढ़ रहे हैं, इसमें कोई गहराई नहीं है। यहाँ पर अब मेरा प्रश्न का जवाब देने का समय है। आप बताइए फना का सिद्धांत देने वाले विद्वान कौन है। अभी हमने बात करी सूफी काव्य की अवस्थाओं की, तो यहाँ पर इतना सा पढ़ने से क्या इस प्रश्न का जवाब उनमें था? नहीं था। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो परिभाषाएं आपने पहले पढ़ी थी सूफी काव्य की, अबू सईद फजलना ने भी दी थी, अबू हसन सालुकी ने भी दी थी, अबू वक्र शिवली ने भी दी थी और अबू मजीद ने भी परिभाषाएं दी थी। तो अब आप मुझे बताइए कि फना का सिद्धांत देने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है। तो यहाँ पर क्या आप मेरे प्रश्न का जवाब दे पाएंगे? इसका जिक्र मैंने अभी नहीं किया है, इन अवस्थाओं में मैंने आपको नहीं बताया है। फना जो आया है, इस फना का सिद्धांत क्या देने वाले विद्वान कौन हैं, तो क्या आप बताएंगे? इसमें देखिए अबू मजीद, मजीद नहीं है, ये यजीद है भाई, थोड़ा सा इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ये मजीद नहीं है, यह है यजीद, अबू यजीद, ठीक है, अबू यजीद। तो यहाँ फना का सिद्धांत देने वाले जो विद्वान हैं वो अबू यजीद हैं, और अबू यजीद ने फना का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार ईश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो ईश्वर को प्राप्त करने में हमें एकाकार होना पड़ता है और परमात्मा में लीन होना पड़ता है। आगे हम बात करते हैं। देखिए अब हमारे अगला जो बिंदु है, सूफी प्रेमाख्यान को हम आगे बढ़ाते हैं, सूफी काव्य को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा बिल्कुल ए नंबर है, बिल्कुल आप याद करिए। ये पहले का आपका पूर्व ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये अलग, इसमें मैंने खुद ने जिक्र नहीं किया इस प्रश्न का, डायरेक्ट मैंने आपको इसका जवाब बताया। तो अबू यजीद आप याद रखिए। बीच में एक एक दो दो प्रश्नों से आपका ध्यान आकर्षित रहेगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इस शैली से पढ़ा रहा हूँ कि जो 10-15 मिनट की चर्चा होती है उसके तुरंत बाद में आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ। तो वहाँ पर आपका ध्यान ये रहेगा कि मैं ढंग से पढ़ रहा हूँ, मोबाइल सामने रख करके उसको देखने से कुछ नहीं होता। यही बात आपके घर पे आप सेल्फ स्टडी करते हो, स्वाध्याय करते हो, उसमें भी लागू होती है। तो यहाँ पर जो भी आप पढ़ें, चाहे 10 मिनट पढ़ें चाहे 2 घंटे पढ़ें, लेकिन पढ़ें तो फिर पूर्ण एकाकार होकर के पढ़ें। आप भी हक तक पहुँचिए सूफी काव्य की तरह, अपना हक मान लीजिए कि मेरी परीक्षा उत्तीर्ण करना मेरा लक्ष्य ही मेरा हक है और मैं हक तक पहुँच के रहूँगा और मुझे अपनी 4 अवस्थाएं पार करनी है। अब सूफी मत ने तो अपनी अवस्थाएं बता दी, आपकी 4 अवस्थाएं कौन सी है आप खुद निर्धारित करिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना। 4 चीज़ें निर्धारित कर लीजिए, आप अपने लक्ष्य रूपी हक तक आराम से पहुंच जाओगे। तो बात करते हैं आगे। सूफी प्रेमाख्यानों में प्रेम के 4 प्रकार से होने का वर्णन है। अब देखिए ये बात अलग है कि लौकिक जीवन में आप कहो कि सर प्रेम होने के अनेक तरीके हो सकते हैं, तो यहाँ पर बात हम सामान्य जीवन की नहीं कर रहे, हम बात करें सूफी काव्य की। सूफी प्रेमाख्यानों में आपके मधुमालती है, इंद्रावती है, हंसावली है, हंसा है, ठीक है, पद्मावत है, ये बहुत सारे जो भी काव्य लिखे गए नायिकाओं के नाम पर लिखे गए।
और उन नायिकाओं ने अपने नायक तक पहुंचने के लिए किस प्रकार अपने मन में प्रेम रूपी तत्व का जागरण हुआ, उसके संदर्भ में ये 4 चीजें चलती है। 4 चीजें क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। पहली है स्वप्न दर्शन, दूसरी है चित्र दर्शन, तीसरी है प्रत्यक्ष मिलन, और चौथी है गुण श्रवण। क्या है दोस्तों? चौथी है गुण श्रवण। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि सूफी काव्य जो लिखे गए, उन सूफी काव्यों में प्रेम तत्व उत्पन्न करने के 4 तरीके हैं। सूफी कवियों ने कहा है कि कोई भी नायक नायिका के एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण पैदा होता है, उस आकर्षण के, उस प्रेम तत्व रूपी जो जागृत होता है, उसके 4 तरीके होते हैं। स्वप्न दर्शन, स्वप्न दर्शन का मतलब है कि नायक नायिका, नायक ले लीजिए या नायिका ले लीजिए, एक दूसरे के स्वप्न में आते हैं और स्वप्न में उनका रूप सौंदर्य देख करके उनकी जो भी बातचीत, अब ये तो स्वप्न के ऊपर डिपेंड है कि वो स्वप्न कितना का आ रहा है उनको, वो स्वप्न किस हद तक आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सूफी कवि कहते हैं कि नायक अगर नायिका को प्राप्त करना चाह रहा है तो उसके प्रति जो प्रेम तत्व का प्रस्फुटन हुआ, वो केवल स्वप्न के माध्यम से हुआ। मतलब केवल स्वप्न आया और सुबह उठ करके नायिका बिल्कुल अब तैयार हो जाती है कि अब मुझे इसी से शादी करनी है, मुझे इसी को हक मानना है, इसी तक मुझे पहुंचना है, यही मेरा लक्ष्य है। तो ये स्वप्न दर्शन एक पद्धति है। दूसरी है चित्र दर्शन। चित्र दर्शन में आप समझ गए, चित्र का मतलब आप पिक्चर से लीजिए, बिल्कुल पिक्चर तस्वीर। अगर कोई नायक नायिका एक दूसरे की तस्वीर देख करके यदि प्रेम तत्व को स्वीकार करते हैं, उसके प्रति आकर्षण बढ़ता है, उसे अपना नायक या नायिका स्वीकार करने पर वो सहमत हो जाते हैं, तो वहां पर चित्र दर्शन पद्धति है। तो यहाँ पर जो प्रेमाख्यान लिखे गए, इनमें वर्णित होने वाली पद्धति है। आप इसे अपने जीवन से मत जोड़िए। बात कर रहा हूं मैं सूफी काव्य की, ध्यान रखना इस चीज का। सूफी काव्य की बात कर रहा हूं, आप अपने आप में मत खो जाना, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष मिलन की। प्रत्यक्ष मिलन की बात कर रहे हैं तो इसमें नायक और नायिका मिलते हैं और मिलने के बाद में एक दूसरे से बात होने के बाद वो अपने एक दूसरे को अपना प्रेमी स्वीकार करते हैं या प्रेमिका स्वीकार करते हैं। तो प्रत्यक्ष मिलन में होता है डायरेक्ट मिलना। गुण श्रवण में क्या होता है, किसी परिवारजन के द्वारा, किसी पक्षी के द्वारा एक नायक या नायिका का दूसरा उसके गुणों का वर्णन करता है, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करता है। उस वर्णन को सुनकर ही सूफी काव्य के नायक नायिका एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और अपने जो जीवन वर्तमान में चल रहा है उसको छोड़ करके उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सारी बात किधर जा रही है? सारी घटनाएं लोक जीवन में हो रही है, लौकिक जीवन में हो रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इशारा है हक को प्राप्त करने का, ईश्वर को प्राप्त करने का। बात बताया था मैंने आपको, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि इश्के हकीकी, इश्के मजाजी के द्वारा इश्के हकीकी को प्राप्त करना सूफी काव्य का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो यहाँ पर मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि सारी घटनाएं लोक जीवन में हो रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनका संकेत किधर है? ईश्वर को प्राप्त करना। यहाँ पर आपको पता है कि ईश्वर क्या है? सूफी काव्य के अनुसार ईश्वर उनकी प्रेमिका है। सूफी काव्य के अनुसार ईश्वर क्या उनकी प्रेमिका है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं पद्मावत की। तो पद्मावत का आपको वर्ण विषय पता हो तो आपको पता है कि हीरामन तोता जो गुरु का प्रतीक है, वो राजा रतन सेन जो कि तन का प्रतीक है, रतन सेन के पास आते हैं और हीरामन तोते के माध्यम से रतन सेन पद्मावती का रूप सौंदर्य का वर्णन सुनते हैं। तो उन्होंने सुना ना वर्णन, उन्होंने पद्मावती के गुणों का बखान सुना। तो गुणों का बखान सुनने से रतन सेन के हृदय में प्रेम तत्व रूपी जो अंकुर है वो फूटा और वो चल दिए सिंहलदीप अपने योगियों के साथ में। तो यहाँ पर पद्मावत में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया है? गुण श्रवण का, क्योंकि उन्होंने हीरामन तोते के माध्यम से अपने ये गुणों का बखान किया और उसी के माध्यम से उनका प्रेम जागृत हुआ। तो यहाँ पर ये तो सूफी काव्य है।
बात करता हूँ मधुमालती की। मधुमालती में क्या होता है, मनोहर है। मधुमालती अपने शयन कक्ष में सोई रहती है, तो कुछ अप्सराएं आती है और अप्सराएं मधुमालती को उठा करके रात में सोती हुई को और मनोहर के कक्ष में ले जाकर के सुला देती है। दोनों वहां पे जागृत अवस्था में आते हैं, दोनों की बातचीत होती है, दोनों फिर सो जाते हैं, फिर अप्सराएं वापस मधुमालती को उठा करके अपने शयन कक्ष में ले आती है। तो ये तो प्रेमाख्यान है। इनमें तो अप्सराएं जब इस तरह से एक दूसरे के मिलाने का कार्य कर रही है, तो यहाँ पर ये जो भी काव्य है इसके तहत इसके ये जो दार्शनिक तत्व हैं इनको स्वीकार करिए। और दार्शनिक तत्व इस पूरे प्रकरण में ईश्वर और आत्मा का ही बखान है। ये सारे लोक जीवन की घटनाएं हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने हमें ईश्वर और आत्मा मतलब आत्मा और परमात्मा के बंधन को स्वीकार करने का संदेश दिया है। यह है मुख्य बात। आगे चलते हैं। आगे देखिए, हम इस कड़ी को या इस बिंदु को लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर देखिए, एक इसमें महत्वपूर्ण नोट है कि भारतीय प्रेमाख्यानों की जन्मभूमि यदि महाभारत है तो सर्वाधिक लोकप्रिय आख्यान नल दमयंती कथा है। तो नल दमयंती कथा, इसके बारे में एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि यदि बात की जाए उत्तर भारत में, यदि बात की जाए उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में पूरे लोकप्रिय या प्रसिद्ध की बात करूं तो पूरे उत्तर भारत में जो लोकप्रिय आख्यान है, प्रेमाख्यान है, वो है नल दमयंती कथा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि बात करें उत्तर भारत की, तो पूरे उत्तर भारत में आदर्श प्यार के लिए जो जाने जाता है, जो प्रेमाख्यान जाना जाता है, वो है नल दमयंती कथा। और इन्हीं नल दमयंती का सुपुत्र है ढोला, और ढोला के साथ में उसकी प्रेमिका है मारवणी। आपको पता है सूफी काव्य में जब हम पढ़ते हैं तो मारवणी बाद में मुलाकात होती है, मारवणी की बचपन की इसकी जो शादी होती है वो मारवणी के साथ हो जाती है। तो ढोला मारू की जो कथा है वो हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है, हिंदी साहित्य में आदर्श प्यार के लिए जानी जाती है ढोला मारवणी की कथा लौकिक साहित्य में, जबकि नल दमयंती की कथा पूरे उत्तर भारत में आदर्श प्रेम के लिए जानी जाती है। आगे हम बात करते हैं कि सूफी काव्य में क्या होता है। सूफी काव्य में राबिया नामक एक कवयित्री का उल्लेख मिलता है। नाम याद रखिएगा आप, राबिया से अपन बात और कर सकते हैं, जैसे मीरा की बात करें हम। देखिए, बात कर रहा हूं सूफी काव्य की। सूफी काव्य में यदि बात करें एक कवयित्री की या संत काव्य परंपरा में हम बात करें स्त्री संत की, तो राबिया का नाम उल्लेख होता है। राबिया कौन से काव्य में प्रतिनिधि कवयित्री है? सूफी काव्य में। फिर मैं बात करूं कि संत काव्य में कौन है, पढ़ा आपने संत काव्य में, तो संत काव्य में आप कह सकते हैं कि दयाबाई। कौन सी बाई? दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई और सहजोबाई मुख्य संत कवयित्रियां हैं। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए कृष्ण काव्य में किसका नाम उल्लेख आता है, कौन सर्वोपरि है, तो बिल्कुल मीराबाई का नाम सर्वोपरि है। मीराबाई कृष्ण काव्य में कौन अपना स्थान रखती है? मीराबाई। अगर मीराबाई के साथ में हम आंडाल का नाम ले लें, किसका? आंडाल। इस आंडाल को दक्षिण की मीरा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दक्षिण की मीरा। और मैंने आंडाल का उल्लेख किया था जब मैंने आपको संत काव्य पढ़ाया था, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कैसे हुआ था। ये नामना मगे वालियार की दत्तक पुत्री कहलाती है और दक्षिण की मीरा कहलाती है। और ये दक्षिण काव्य, दक्षिण की बात करें, दक्षिण भारत में यदि कोई कवयित्री का नाम आता है तो वो आंडाल है। और कृष्ण काव्य में हम मीराबाई का नाम ले सकते हैं, संत काव्य में हम दयाबाई और सहजोबाई का नाम ले सकते हैं, और सूफी काव्य में हम राबिया का नाम ले सकते हैं। तो राबिया से आपके ये सारी तथ्य क्लियर हो गए। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। देखिए, ये चीज़ें क्लियर हो गई आपके। ये याद रखिएगा, सूफी प्रेमाख्यानों में प्रेम के 4 तत्व माने गए हैं: स्वप्न दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन, गुण श्रवण और चित्र दर्शन। ठीक है,
आगे बात करते हैं। अब बात आती है सूफी साधना के 7 सोपानों की। अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने पढ़ा कि सूफी साधना के 4 पड़ाव होते हैं हक तक पहुंचने के लिए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं सूफी साधना के 7 सोपानों की। ये परीक्षा में आते हैं, नेट में हर बार इनमें से प्रश्न आता है। और ये क्या होते हैं, इनके 2 तरीके चलते हैं, दोनों में आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, ध्यान दीजिए। सूफी साधना के 7 सोपान या चरण। यहां पर हम बात करें तो यहां पर आप इनको क्रम से याद करना जरूरी है। पहला आता है इश्क, दूसरा आता है जहद, तीसरा है स्वारिफ, चौथा है वल्द, पांचवा है हकीक, छठा है वस्ल और सातवां है फना। ये 7 सोपान है। इनका क्रम याद होना जरूरी है। परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है कि क्रमानुसार कौन सा सही है, क्रमानुसार कौन सा युग्म या कौन सा विकल्प सही है। यह प्रश्न आता है सीधा, और इनका क्रम चेंज करके, इनका क्रम भंग करके हमें लंबे लंबे 4 विकल्प दे देते हैं। चारों ही विकल्पों में 7 के 7 नाम होते हैं, लेकिन एक एक का क्रम बदल दिया जाता है। तो यहां पर आप याद रखिए, मैं भी आपसे पूछने वाला हूं, इसी प्रश्न को मैं कह देता हूं, आपको यहां भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप इनको याद करिए। पहला कौन सा है? इश्क। इश्क के बाद में जहद, जहद के बाद में स्वारिफ, स्वारिफ के बाद में वल्द, और वल्द के बाद में हकीक, वस्ल और फना। इनको याद करने के लिए आपको क्या करना है? नंबर 1 याद करिए सबसे पहले इश्क। इश्क के बाद में आप नंबर 4 याद करिए। चौथे नंबर का कौन सा है? वल्द। और फिर 7वें नंबर का कौन सा है? फना। अब आपको 3 याद हो गए। पहला इश्क, दूसरा वल्द, बीच में सबसे बीच में वल्द आएगा, और वल्द के बाद सबसे अंत में कौन सा आएगा? फना। फना। जब आप इनको याद कर लेते हो तो इश्क और वल्द के बीच में 2 चीजें आती है, जिनमें जहद और स्वारिफ आप लिख सकते हैं, और यहां फिर बीच में 2 चीजें आती है जिनमें हकीक और वस्ल आप लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब, जो भी आप याद कर रहे हैं, यदि उसकी सारणी लंबी बन जाती है तो आप उस चीज को टुकड़ों में तोड़ दीजिए, उसे याद करना बेहद आसान हो जाता है। उसके छोटे छोटे समूह बना दीजिए, ग्रुप बना दीजिए, एक ग्रुप के साथ दूसरा ग्रुप जोड़िए, केवल एक ही ग्रुप याद करिए। यदि आप एक साथ इतने लंबे याद करेंगे तो दिमाग पे बोझ पड़ेगा, आपको याद नहीं होगा और उनका क्रम भंग हो जाएगा। लेकिन आप उनको टुकड़ों में तोड़ करके, उनका समूह बना करके, पहले एक समूह याद किया आपने, फिर दूसरा समूह याद किया, फिर तीसरा समूह याद किया। अब 3 बातें हो गई, पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह। जब आपको तीनों समूह टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में याद हो गए तो तीनों समूह को जोड़ दीजिए, वही आपकी इतनी बड़ी लिस्ट तैयार हो जाएगी। आप कहोगे यार मुझे तो आसानी से याद हो गए पूरे नाम। तो यहाँ पर ये एक तोड़ करके याद करने का आप अपने अध्ययन में शामिल करिए कि ये सातों यदि एक साथ याद नहीं होते तो इनको ग्रुप में याद करिए, आराम से याद होते हैं। अब देखिए कि जब ये याद कर लेते हो तो भी आपका सवाल परीक्षा में सही नहीं होगा। अगर सूफी साधना के 7 पड़ाव देता है तो भी आप इसका जवाब गलत करोगे और ये नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि परीक्षक ये वाले 7 पड़ाव तो देता ही नहीं है। तो फिर क्या देता है? एक इसी तर्ज पर एक 7 पड़ावों की एक लिस्ट और है, वहां से प्रश्न ज्यादा देखे गए हैं। जो भी एग्जाम होता है हर बार मैंने देखा है कि इस ग्रुप में से कम पूछा जाता है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं
उसमें से ज़्यादा पूछा जाता है क्रमानुसार जमाइए कौन सा सूफी साधना के 7 पड़ाव में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हम उन्हीं की बात कर लेते हैं। देखिए, 1 नंबर पे आता अनुताप, 2 नंबर पे आता है आत्म संयम, 3 नंबर पे आता है वैराग्य, 4 नंबर पे आता है धैर्य, 5 नंबर पे आता है दारिद्र्य, 6 नंबर पे आता है ईश्वर में विश्वास, और 7 नंबर पे आता है संतोष। दोस्तों, ये 7 पड़ाव अगर आप याद कर लेते हैं और पहले वाले भी यदि आपको याद हैं तो बात में कुछ दम है, बात बनती है और बन सकती है। क्यों कि यहाँ पर ये क्रम ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में। तो आप याद रखिए कि अनुताप और आत्म संयम, यहाँ पर ये 2 याद करिए और यहाँ पर ये 2 याद करिए, ईश्वर में विश्वास और संतोष। जब आपको अंतिम 2 याद हो गए और प्रथम 2 याद हो गए तो अब बीच के 3 बचते हैं। बीच के 3 बचने पर क्या करना आपको, जब ये बीच के 3 बच रहे हैं तो इनमें देखिए सब में यह लग रहा है, लास्ट में यह उपसर्ग है, वैराग्य, धैर्य, दारिद्र्य, सब में यह है, यह प्रत्यय है, सब में यह प्रत्यय लगा हुआ है। तो बीच के 3 आपको याद हो गए, वैराग्य, धैर्य, दारिद्र्य। जब ये वाले तीनों याद हो गई तो यह इससे पहले 2 है, इसके बाद में 2 है। पहले 2 है अनुताप, आत्म संयम। आपको पता कि आत्म संयम हर कोई नहीं रख सकता। जिसने अपने शरीर में ताप साधना से खुद का अनुताप किया वही आत्म संयम रख सकता है। तो अनुताप, आत्म संयम को आप अपने तरीके से जोड़िए। ईश्वर में विश्वास करोगे तभी आपके जीवन में संतोष आएगा, अन्यथा हमेशा असंतोष रहोगे, असंतोषी जीवन जियोगे। जब तक आपको अपने इष्ट में, अपने ईश्वर में विश्वास नहीं है तब तक आपके जीवन में संतोष नाम की कोई चीज नहीं होगी। तो ये दोनों आप सामान्य इस तरह से याद रखिए, पहले के दोनों याद रखिए और बीच वाले 3 प्रत्ययों के हिसाब से याद रखिए, वैराग्य, धैर्य और दारिद्र्य। तो मैंने आपको सूफी साधना के दोनों पड़ाव आपको बताए और दोनों पड़ावों के साथों जो पड़ाव हैं उनका नाम याद करने का अपने तरीके से बताया। यदि आप अपने तरीके से याद करना चाहते हैं तो अपने तरीके से याद करिए, लेकिन याद होना चाहिए, कुछ भी हो याद होना चाहिए, आपका ये उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। चलिए, ये हमने पढ़ा। अब देखिए, इनमें आप थोड़ा सा अगर अर्थ के बारे में देखना चाहो तो देख लीजिए। इश्क का मतलब होता है प्रेम, जहद का मतलब जद्दोजहद से हम लेते हैं, वही जद्दोजहद है, जद्दोजहद मतलब संघर्ष। स्वारिफ मतलब प्रज्ञा प्राप्ति, वल्द मतलब भावातिरेक, कोई भी भावनाओं से अपन भावनाओं के वशीभूत होकर के भावनाओं में बह जाते हैं तो वो भावातिरेक है। इसके अलावा हकीक, परम सत्य की अनुभूति, हकीक वही है इश्क हकीकी वाला, ईश्वर को प्राप्त करना। वस्ल का मतलब परम सत्ता में स्थित, और फना हमने देखा जीवात्मा का परमात्मा में विलय होना क्या कहलाता है, फना कहलाता है। तो ये इसके शाब्दिक अर्थ हैं, कोई विशेष बात नहीं है, एक बार आप पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, अपने अध्याय को हम लगातार आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ये चीज हमने देखी क्या कि शुरू के 2 याद करने, अनुताप और आत्म संयम, बीच वाले 3 हमें अपने आप याद हो जाएंगे। अपने आप तो क्या होंगे, करने पड़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये वैराग्य और धैर्य और दारिद्र्य, इन तीनों में यह अंत में आ रहा है। और फिर आपका क्या है, ये दोनों अंत में ईश्वर में विश्वास और संतोष, इन दोनों का आप ध्यान रखिए। तो अब आपके सामने ये 7 पड़ाव क्लियर हो गए, मैंने समझा दिए और यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं आगे की। चलो, अब यहाँ पर सामान्य 2 प्रश्न है जो बिल्कुल पढ़ाए हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि इनका जवाब आप दोगे। तो अब एक बार इनका जवाब दे दीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, कौन सा शरीयत का भेद नहीं है, ये शरीयत है भाई,
तय है ये, है ना, शरीयत। यहां लिख देता हूं मैं, शरीयत। कौन सा शरीयत का भेद नहीं है, बताइए। अभी आपने सूफी साधना में पढ़ा था, सूफी साधना में क्या पढ़ा था? 4 अवस्थाएं पढ़ी थी, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत और मारिफत। तो मैंने शरीयत के 3 भेद बताए थे। उन 3 भेदों के माध्यम से, तीनों भेदों में मैंने उनके सामने लिखा था ज्ञान, कर्म और निष्ठा। ज्ञान, कर्म और निष्ठा के माध्यम से वहां पर हम ईश्वर में विधि विधानों का पालन करते हुए और अपना कर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नरेंद्र जी सर, धन्यवाद आपको। मिराजिता ने जवाब दिया 4 नंबर। मान सिंह 4 नंबर, पहले का 4। पहले का 4 क्यों है? इसका ये चौथे नंबर का ऑप्शन क्यों है? क्योंकि आपने इल्म, अमल और इखलास, ये तीनों चीजें किस में पढ़ी थी? इल्म, अमल और इखलास किस में पढ़ा था? शरीयत में। और शरीयत में जब आपने ये पढ़ा तो इनका अर्थ भी आपने देखा था कि इल्म का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और अमल का अर्थ क्या होता है? कर्म। और इखलास का अर्थ क्या होता है? निष्ठा। ये चीज आपने पढ़ी थी। तो यहाँ पर ये शरीयत के 3 अंग हो गए, इल्म, अमल और इखलास। ये शरीयत के, बिल्कुल मान सिंह ने सही जवाब दिया है। मान सिंह ने आगे अभी देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ये तीनों हो गए। स्वारिफ क्या है? अब आपसे पूछ ले कि स्वारिफ क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं स्वारिफ क्या है? स्वारिफ शब्द कहां से उठाया गया है? आपके दिमाग में ये जवाब भी आना चाहिए, तब तो आप लगता है कि हाँ आप संपूर्ण पढ़ाई कर रहे हैं, चारों तरफ से आप सचेत हैं। स्वारिफ क्या है? तो आपका जवाब होगा कि स्वारिफ शरीयत का अंग नहीं है। स्वारिफ सूफी साधना में जो 7 पड़ाव हैं उनमें आता है स्वारिफ। कौन से नंबर पे? इश्क, जहद, स्वारिफ तीसरे नंबर पे, 3rd नंबर का है, तीसरे नंबर का, ठीक है। तो अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि ये जो स्वारिफ है ये 3rd नंबर का है और ये सूफी साधना के 7 पड़ावों में आता है। तो यहाँ पर हमारे पास इल्म, अमल और इखलास, यही हमारा सही जवाब है। चौथे नंबर का हमारा जवाब गलत हो जाएगा। अब दूसरा हमारा जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। सूफी साधना के 7 मुकामों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर है इश्क। इश्क मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि पहला मध्य का और अंत का याद करिए और 2-2 उनके बीच में सेट करिए, 7 आराम से याद हो जाएंगे। पहला मैंने इश्क बताया, दूसरा मैंने वल्द बताया, बताइए बीच में वल्द का ही चयन किया था हमने। और उसके बाद में अंतिम क्या बताया मैंने? फना बताया। तो यहाँ पर अंतिम जब फना है तो यहाँ पर बीच में हमें याद करना है जहद और स्वारिफ। बिल्कुल सही है, जहद और स्वारिफ। और यहाँ पर हमें याद करना हकीक और वस्ल। तो यहाँ पर इस तरह यदि हम टुकड़ों में देखते हैं कि हमने इश्क देखा, इसके बाद वल्द और इसके बाद फना, तो बीच के जो 2-2 युग्म बनते हैं, जहद और स्वारिफ, हकीक और वस्ल, ये पहला ही ऑप्शन सही है। इनका क्रम भंग कर दिया गया। देखो जहद की जगह वस्ल दे दिया, ठीक है। तो इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रम भंग है। हमारा क्रम और हमें जो याद है वो पहला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बताइए, आगे हम अपने अध्याय को बढ़ाते हैं। अब देखिए, इन सभी बातों के बाद में अब हम साहित्यिक अवधारणाओं की तरफ चलते हैं। अब हम सामान्य सूफी काव्य के मुख्य बातों की बात करने के बाद में हम काव्यों की तरफ प्रस्थान करते हैं कि काव्य जो लिखे गए सूफी साधना में वो करीब 18 से 20 काव्य आपको लिस्ट नुमा, मतलब एक क्रमबद्ध सारणी नुमा आपको याद करना है। क्यों याद करना है? वो क्रम इसलिए याद करना है कि यदि आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं या आप फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का दे रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर का दे रहे हैं, तो सभी परीक्षाओं में उनका क्रम पूछा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जहां अवधारणात्मक जानकारी हमें चाहिए वो महत्वपूर्ण है, लेकिन जहां तथ्यात्मक जानकारी हमें चाहिए वो भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि मैं तो अवधारणाएं पढ़ करके अपने विषय को
जानना चाहूँ तो वो संभव नहीं है। जहाँ आपको तथ्य याद करने हैं वहाँ तथ्यों को आप याद करिए, जहाँ आपको अवधारणाएं समझनी है वहाँ अवधारणाओं को समझिए। तो अब हम बात करते हैं सूफी प्रेमाख्यानों की। और सूफी प्रेमाख्यानों में क्या है कि उनके अंतर्गत सूफी प्रेमाख्यानों में हम बात करेंगे एक एक प्रेमाख्यान की, उस प्रेमाख्यान के सन की, उस प्रेमाख्यान के अंतर्गत नायिका कौन है और नायक कौन है। उनके नायक नायिकाओं का नाम पूछा जाता है कि बताइए सोम और रंभा किस सूफी प्रेमाख्यान के नायक नायिका हैं। या केवल एक नाम दे देगा, रंभा का नाम दे देगा कि बताइए रंभा किस सूफी प्रेमाख्यान की नायिका है। क्योंकि मधुमालती का नाम लेते ही तो आप बता दोगे कि सर ये तो मधुमालती नायिका है, मधुमालती ग्रंथ का नाम है। लेकिन आपसे मैंने पूछा कि सोम और रंभा बताइए, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि सोम और रंभा किस सूफी प्रेमाख्यान की नायक नायिका है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सूफी जो प्रेमाख्यान है उनकी तरफ हम कूच करेंगे। आज के लिए समय के अनुसार हमें विदा लेनी चाहिए। तो समय के अनुसार हम फिर कल इसी समय 1 बजे आगे हमारी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कल महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और सूफी काव्यों की जो सारणी है मैं उसको आपको सूत्रबद्ध तरीके से याद करवाने वाला हूं। तो कल जुड़िए फिर इसी समय। आज तक के लिए, अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।